मूवी की शुरुआत में हम एक्सपेंडेबल की टीम को देखते हैं जो अपने एक साथी को बचाने के लिए एक ट्रैप तैयार करने में लगे हुए थे। फिर हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक्सपेंडेबल्स के एक आदमी को कुछ गार्ड्स ट्रेन में ले जा रहे थे। तभी एक्सपेंडेबल्स के कुछ आदमी हेलीकॉप्टर से आते हैं और उस ट्रेन पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है। इसी बीच एक्सपेंडेबल टीम का एक आदमी ट्रेन के अंदर घुस जाता है और अपने साथी डॉग को बचा लेता है। अब क्रिसमस जब डॉग को ले जाने वाला था तभी वो देखता है कि डॉग किसी जनरल की तस्वीर को गौर से देख रहा है। डॉग उस तस्वीर को घूरते हुए उस ट्रेन को एक बिल्डिंग में घुसा देता है जिससे बिल्डिंग में एक जबरदस्त धमाका होता है और वो जनरल मारा जाता है। अब डॉग अपनी टीम के साथ जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर प्लेन में जाते हुए बार्नी क्रिसमस से कहता है कि मुझे डॉग की लोकेशन ट्रेंच ने दी थी। डॉग ने एक गवर्नर को मार दिया था जिसके चलते उसे सजा हो गई थी और उसे एक खतरनाक जेल में ले जाया जा रहा था। फिर बार्नी सभी से कहता है कि हम एक मिशन पर जा रहे हैं जहां पर विक्टर नाम का एक डीलर थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील करने वाला है और हमें कैसे भी करके इस डील को रोकना है। तब डॉग बार्नी से कहता है कि लड़ने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। फिर बार्नी बहुत सारे चाकू निकालकर डॉग को दिखाता है। ये डॉग के ही चाकू थे जो बार्नी अपने साथ लेकर के आया था। अब ये सभी सोमालिया आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सीजर इन्हें वो लोकेशन दिखाता है जहाँ पर उस बॉम्ब की डील होने वाली थी। अब डॉग आगे रहकर के रास्ते को क्लियर करता है और सभी एक्सपेंडेबल टीम तैयार हो जाती है और छुपकर के विक्टर का इंतजार करती है। अब जब विक्टर वहाँ पर आता है तो डॉग और बार्नी ये देख करके चौंक जाते हैं क्योंकि ये विक्टर स्टोन बैन था। जब एक्सपेंडेबल टीम को बनाया गया था उस टाइम स्टोन बैन बार्नी और डॉग का साथी था। इसने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक्सपेंडेबल टीम का साथ छोड़ दिया और गलत काम करने लगा। स्टोन बैन के गलत काम करने की वजह से बार्नी ने इसे गोली मार दी थी। अब बार्नी भी इसे देख करके हैरान हो गया है कि ये जिंदा कैसे है। अब ये देख करके बार्नी स्टोन बैन पर हमला कर देता है। स्टोन बैन अपनी जान बचा करके वहाँ से भागता है और अपने प्लेन में जाकर के बैठ जाता है। अब वो प्लेन में बैठकर अपनी गन से बार्नी पर निशाना लगाता है। स्टोन बैन जैसे ही गोली चलाता है वो गोली बार्नी की जगह सीजर को लग जाती है। फिर वो एक्सपेंडेबल की टीम पर एक मिसाइल फेंक देता है लेकिन एक्सपेंडेबल की टीम अपने आप को उस मिसाइल से बचा लेती है। यहाँ से वो सीजर को एक हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। सीजर की हालत काफी खराब थी। उसको एडमिट करने के बाद बार्नी अपनी एक लकी रिंग को सीजर के पास रख देता है। बार्नी हॉस्पिटल के बाहर जाता है तो उसे एक नया CIA एजेंट मिलता है। वो बार्नी से कहता है कि तुमने स्टोन बैन को हमारे हाथ से निकाल दिया है। अब उसे दोबारा पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल है। और उधर स्टोन बैन एक पेंटिंग को खरीदने के लिए रशिया पहुंच चुका था। जब वो उस पेंटिंग को देखता है तो कहता है कि इसमें ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है। तब एक आदमी स्टोन बैन को उस पेंटिंग के बारे में बताता है। फिर स्टोन बैन उस पेंटिंग को खरीद लेता है। फिर हम बार्नी को देखते हैं जो एक्सपेंडेबल टीम के साथ बैठा हुआ था। वो अपनी टीम से बहुत नाराज था और कहता है कि क्या हम इस तरीके से काम करेंगे। फिर वो सभी लोगों को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है। बार्नी सीजर की हालत को देख कर के काफी टेंशन में था। वो अपनी टीम के लोगों से कहता है कि अब हम साथ में मिलकर के कोई भी मिशन नहीं करेंगे और ये भी कहता है कि आज से हम कोई भी एक्सपेंडेबल नहीं है और तुम सभी आजाद हो और अपने अपने घर जाओ। ये कहकर के बार्नी जाने लगता है। तभी क्रिसमस उसके पास आता है और कहता है कि तुमने एक्सपेंडेबल को खत्म कैसे कर दिया, हम सब एक फैमिली हैं। बार्नी क्रिसमस की कोई भी बात को नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से बार्नी एक आदमी के पास पहुँचता है जिसका नाम बोनापार्ट है। बार्नी उस आदमी से कहता है कि मुझे एक नई टीम चाहिए लेकिन उसमें सब यंग और इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर बोनापार्ट बार्नी के लिए एक नई टीम बनाने के लिए जुट जाता है। फिर बार्नी की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम गेल्गो है। गेल्गो भी बार्नी की एज का था इसलिए बार्नी उसे अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। ये सुनकर के गेल्गो काफी सैड हो जाता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो एक CIA एजेंट बनकर के आया था। वो बार्नी के पास आकर के कहता है कि हमें स्टोन बैंक की लोकेशन मिल गई है और तुम्हें कैसे भी करके उसे जिंदा पकड़ना होगा ताकि हम उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा सकें। अब बार्नी इस मिशन के लिए अपनी नई टीम को तैयार करता है। अब वो अपनी नई टीम को लेकर के जैसे ही जाने लगता है वहाँ पर उसकी पुरानी टीम आ जाती है। वो बार्नी की नई टीम को देख करके उस पर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं लेकिन बार्नी उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी नई टीम को लेकर उस मिशन पर निकल जाता है। अब इस मिशन में ट्रेंच भी बार्नी के साथ हो जाता है। अब यहाँ पर बार्नी की टीम का एक आदमी जिसका नाम इस्माइल है वो बार्नी से कहता है कि मुझे स्टोन बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मैं आपका ऑर्डर तभी मानूंगा जब मुझे स्टोन बैंक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ये सुनकर के बार्नी स्टोन बैंक के कारनामों की एक फाइल इस्माइल को दे देता है जिसमें स्टोन बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तभी इस्माइल स्टोन बैंक का एक फोटो देखता है जिसमें उसके हाथ पर एक्सपेंडेबल का एक टैटू बना हुआ था जिससे इस्माइल को ये पता लग जाता है कि स्टोन बैंक भी एक्सपेंडेबल टीम का कभी हिस्सा था और पैसों की लालच में आकर उसने एक्सपेंडेबल टीम को छोड़ दिया था। अब बार्नी अपनी टीम के साथ स्टोन बैंक की लोकेशन रोमानिया पहुंच जाता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि स्टोन बैंक ने अपने लिए जबरदस्त सिक्योरिटी लगा रखी है। अब ये सभी सोचते हैं
कि स्टोन बैंक को कैसे पकड़ा जाए। अब यहाँ पर ये स्टोन बैंक को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि उसकी मीटिंग के वक्त हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर ये सभी अपने प्लान को सक्सेस करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पर बार्नी की नई टीम का एक टेक्नीशियन जिसका नाम थॉर्न है, वो उस जगह की सिक्योरिटी को हैक कर लेता है जहाँ पर स्टोन बैंक की मीटिंग हो रही थी और अपने साथियों को अंदर भेज देता है। ये सभी अंदर जाकर के देखते हैं कि स्टोन बैंक के पास एक आदमी आया हुआ है जिसका नाम बाटा है, जिससे स्टोन बैंक थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील करता है। बाटा इस डील को डन करने के बाद स्टोन बैंक से न्यूक्लियर बॉम्ब की डिमांड करता है। तब स्टोन बैंक उस डिमांड को पूरा करने के लिए उससे कुछ टाइम मांगता है। तभी बार्नी की टीम स्टोन बैंक के आदमियों पर हमला कर देती है। ये देख करके स्टोन बैंक वहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लूना है, वो स्टोन बैंक को बेहोश कर देती है। अब बार्नी जब स्टोन बैंक को अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहा था तभी स्टोन बैंक को होश आ जाता है और वो बार्नी को उकसाने लगता है। स्टोन बैंक के हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। उस घड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ था। उस ट्रैकर की मदद से स्टोन बैंक के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर बार्नी स्टोन बैंक को मारने ही वाला था तभी स्टोन बैंक का एक आदमी आकर के बार्नी पर हमला कर देता है और बार्नी पानी में जाकर के गिर जाता है। अब स्टोन बैंक बार्नी की इस नई टीम को अपने साथ ले जाता है और बार्नी को ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमियों को वहाँ छोड़ देता है। जब सुबह होती है तो स्टोन बैंक के आदमियों को बार्नी वहाँ मिल जाता है। अब वो लोग जब स्टोन बैंक को बार्नी के बारे में बताने वाले होते हैं तभी बार्नी उन पर हमला कर देता है और उन सबको मार देता है। यहाँ से बार्नी ट्रेंच के पास जाता है। ट्रेंच बार्नी को स्टोन बैंक का एक वीडियो मैसेज दिखाता है। इस वीडियो में स्टोन बैंक बार्नी को कहता है कि तुम अपनी टीम को 48 घंटे में बचा सकते हो तो बचा लेना। अब बर्नी वापस अपने शहर आ जाता है और अपने वेपन्स को जमा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बार्नी के पास गेल्गो आता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। अब बार्नी गेल्गो को लेकर जैसे ही जाने लगता है तभी बार्नी की पुरानी टीम आ जाती है और कहती है कि इस मिशन में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बार्नी अपनी टीम को देख करके काफी खुश हो जाता है। तभी बार्नी के पास मैक्स का कॉल आता है और वो स्टोन बैंक की लोकेशन बार्नी को बता देता है। अब बार्नी अपनी पुरानी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर स्टोन बैंक ने उसकी नई टीम को बंदी बना रखा था। अब बार्नी अपनी पुरानी टीम के साथ जाकर अपनी नई टीम को जैसे ही छुड़ाता है वहां पर स्टोन बैंक के लगाए हुए बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये बॉम्ब थोड़ी ही देर में फटने वाले थे तभी बार्नी की टीम का एक टेक्नीशियन एक आदमी के हाथ में एक डिवाइस देखता है और उस डिवाइस के जरिए से वो इन सारे बॉम्ब्स की टाइमिंग को रोक देता है। ये देख करके स्टोन बैंक अपने आदमियों को वहाँ भेज देता है और वो आकर के इन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है। इसमें स्टोन बैंक के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। अब स्टोन बैंक के सारे आदमियों को मारकर बार्नी की टीम जब यहाँ से रवाना होती है तभी स्टोन बैंक वहाँ जाता है। अब यहाँ पर बार्नी और स्टोन बैंक के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और आखिरकार बार्नी स्टोन बैंक का खात्मा कर देता है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।